हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं महेश राय स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में। तो कल तक हमने 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। 50 क्वेश्चन जो था वो राग भूपाली डैश ठाट से संबंधित है। ए बिलावल ठाट, बी कल्याण ठाट, सी खमास ठाट या डी काफी ठाट। और इसका सही आंसर था कल्याण ठाट। तो 51 से आज स्टार्ट कर रहे हैं। राग आसावरी डैश ठाट से संबंधित है। ए आसावरी, बी भैरव, सी जौनपुरी या डी तोड़ी। तो इसका सही आंसर है ये आसावरी ही से संबंधित है। जो आसावरी राग आसावरी है वो आसावरी ठाट से ही संबंधित है। आश्रय राग है ये। क्वेश्चन नंबर 52 की ओर चलते हैं। डैश कोमल रेमध सुर तीव्र गंधार निषाद धैवत वादी सुर कहो तासु रिखब संवादी। तो ये राग आपको पहचानना है कौन सा है ये। ए भैरवी, बी भूपाली, सी बिहाग या डी भैरव। आपका सही आंसर है डी भैरव। इसमें रे, इसका सही आंसर ये होगा रे। इसमें देख रहे हैं रे म ध लग रहा है कोमल, लेकिन इसका भैरव ही होगा। भोपाली में नहीं लगेगा, इसमें भी नहीं लगेगा, तो इसका ये होगा। क्वेश्चन नंबर 53। राग केदार की जाति क्या है। ए औड़व संपूर्ण, बी साड़व संपूर्ण, सी औड़व साड़व या डी साड़व औड़व। आपका सही आंसर है औड़व साड़व। इसका सही आंसर है। राग केदार की जो जाति है वो औड़व साड़व है। ये थोड़ा सा अजीब सा दिख रहा है, इसकी लाइटिंग में बढ़ा देता हूं। राग मियां मल्हार डैश ठाट से है। ए खमाज, बी काफी, सी भैरवी या डी कोई नहीं। तो आपका सही आंसर है बी, ये काफी ठाट से है। क्वेश्चन नंबर 55। नी सा म ग प म ग म ग रे सा। राग पहचानिए। ए बिहाग, बी भीमपलासी, सी यमन या डी काफी। ने सा गस थोड़ा सा गलत लग गया, लेकिन नीसा मा बिल्कुल सही लगा। नीसा मा, तो ये होगा भीम पलासी, ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 56। ध्रुपद गीत सामान्यतः निम्न चारों में से एक भाषा में नहीं पाया जाता। जो ध्रुपद है मतलब कि इन भाषाओं में से एक में नहीं पाया जाता। ए हिंदी, बी उर्दू, सी ब्रज या डी संस्कृत। तो इसका सही आंसर है डी, संस्कृत भाषा में नहीं पाया जाता। कहीं कहीं पे संस्कृत भाषा में भी कुछ है,
वो संस्कृत भाषा में भी है, लेकिन ऑप्शन के आधार पे हम, क्योंकि ब्रज में तो बहुत ज्यादा हिंदी, ब्रज में इन सब में तो बहुत ज्यादा उर्दू में उसके बाद ध्रुपद के शब्द होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 57 की ओर चलते हैं हम। इसको ये थोड़ा सा, इसका जो उन्होंने भेजा था तो ये थोड़ा साफ नहीं आया है, मैं आपको क्वेश्चन पढ़ देता हूं। क्वेश्चन नंबर 57, वह कहा जाता है कि डैश में गायन की टप्पा शैली खोजी, मतलब कि किसने टप्पा शैली को खोजा है? ए आशिक उद्दीन सिया, बी सौरी मियां, सी गुलाम अली, या डी अली अकबर खान। आपका सही आंसर है सौरी मियां। सौरी मियां ने टप्पा शैली को खोजा था। क्वेश्चन नंबर 58, कजरी गीत सामान्यतः डैश को वर्णित करती है या वहां करता है? ऐसे है कुछ। ए वर्ष, बी बिरह, सी राधा कृष्णा के बारे में, या डी भक्ति। ए है वर्षा, ठीक है। एक बार फिर बता देता हूं, ए वर्षा, बी बिरह, सी राधा कृष्ण के बारे में, या डी भक्ति। और कजरी है ये, तो इसका सही आंसर होगा डी भक्ति। क्वेश्चन नंबर 59, लयकारी का प्रयोग किस गायन शैली में किया जाता है? ए धमार, बी ख्याल, सी चतुरंग, या डी तराना। तो इसका सही आंसर है ए धमार। क्वेश्चन नंबर 60, बाएं तबले को डैश भी कहते हैं? ए तबला, बी डग्गा, सी पूड़ी, या डी ढोलक। मतलब कि जो उल्टे हाथ में होता है। तो आपका सही आंसर है डग्गा, ठीक है। जो बाएं में होता है वो डग्गा, जो दाएं में होता है वो तबला। 60 तक क्वेश्चन हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 61, वह फकीर कौन था जिसने तानसेन के माता पिता को संतान होने का आशीर्वाद दिया? ए मोहम्मद मिर्जा, बी मोहम्मद नईम, सी मोहम्मद नदीम, या डी मोहम्मद गौस। क्वेश्चन नहीं दिख रहा, इसलिए मैं एक बार क्वेश्चन को दोहरा देता हूं। वह फकीर कौन था जिसने तानसेन के माता पिता को संतान होने का आशीर्वाद दिया? ए मोहम्मद मिर्जा, बी मोहम्मद नईम, सी मोहम्मद नदीम, या डी मोहम्मद गौस। तो आपका सही आंसर है डी मोहम्मद गौस। क्वेश्चन नंबर 62, स्वामी हरिदास का जन्म डैश में हुआ था? ए यूपी अलीगढ़ में, बी बनारस, सी ग्वालियर, डी वाराणसी। आपका सही आंसर है ए यूपी अलीगढ़ में हुआ था स्वामी हरिदास जी का जन्म। कुछ लोग जो मानते हैं वो पंजाब में भी मानते हैं, ठीक है। वैसे कुछ लोग पंजाब में ही मानते हैं इनका जन्म, वैसे ज्यादातर लोग मानते हैं यूपी अलीगढ़ में, लेकिन पंजाब में भी इनका कुछ लोग मानते हैं। आप इनका जब जीवन परिचय पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने को मिलेगा।
क्वेश्चन नंबर 63, पंडित बीडी पलुस्कर डैश के शिष्य थे? ए पंडित कृष्ण कुलकर्णी, बी पंडित रामश्रय झा, सी पंडित कुमार गंधर्व, या डी पंडित बालकृष्ण बुआ। तो आपका सही आंसर है डी पंडित बालकृष्ण बुआ। क्वेश्चन नंबर 64, अभिनव राग मंजरी डैश ने लिखी? ए स्वामी हरिदास, बी अहोबल, सी पंडित बीडी पलुस्कर, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि अभिनव राग मंजरी भारत खंडे जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा डी। आपको एक क्वेश्चन और बताना है यहां पे कि अभिनव ताल, यहां पे ताल है मान लो, तो क्या इसके रचयिता कौन होंगे? अभिनव ताल मंजरी किसने लिखी? ये क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट में करके बताना, कमेंट करके बताना कि इसका आंसर क्या होगा, अभिनव ताल मंजरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65, अमीर खुसरो डैश शासक के अधीन थे? ए जहांगीर, बी शाहजहां, सी अलाउद्दीन खिलजी, या डी अकबर। तो आपका सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। इससे ज्यादा जूम नहीं हो पा रहा। क्वेश्चन नंबर 66, झपताल में डैश मात्राएं होती हैं? ए 10, बी 12, सी 14, या डी 16। आपका सही आंसर है 10, झपताल में 10 मात्राएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 67, जिस मूर्छना में अंतर्गंधार का प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं? ए संकाकली, बी अंतर संहिता, सी शुद्धा, या डी पूर्णा। इसका सही आंसर है बी अंतर संहिता। क्वेश्चन नंबर 68, एक राग की औड़व संपूर्ण जाति में आरोह में डैश और अवरोह में डैश स्वर होंगे? पूछ रहा है कि औड़व और संपूर्ण जाति में। ठीक है, इसके ऑप्शन है ए 5 और 6, बी 5 7, सी 6 7, डी 7 7। इसका सही आंसर होगा बी 5 7, क्योंकि औड़व को में 5 स्वर लगते हैं, साड़व में 6 स्वर लगते हैं और संपूर्ण में 7 लगते हैं। यहां तो औड़व संपूर्ण है तो इसमें 5 और इसमें 7, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन
नंबर 69, सर्वथा भिन्न चुनिए। इनमें से भिन्न चुनना है आपको। ए क्वाड, बी बियाड, सी आड़ या डी द्वाड़। तो आपका सही आंसर है डी द्वाड़। द्वाड़ तो कुछ होता ही नहीं है, आड़ बियाड़ और क्वाड़ होता है, ये लयकारियां हैं। क्वेश्चन नंबर 70 की ओर चलते हैं। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन ज्यादातर भजन और संकीर्तन गायन द्वारा शुरू हुआ। किसके शासन काल में यह आंदोलन शुरू हुआ? ए मुगल काल में, बी ब्रिटिश काल में, सी मौर्य काल में या डी वैदिक काल में। एक बार और क्वेश्चन में दोहरा देता हूं। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन ज्यादातर भजन और संकीर्तन गायन द्वारा शुरू हुआ। किनके शासन काल में यह आंदोलन शुरू हुआ? ए मुगल काल में, बी ब्रिटिश काल में, सी मौर्य काल में या डी वैदिक काल में। तो इसका सही आंसर है ए मुगल काल में। क्वेश्चन नंबर 71, कौन से ठाट में सभी स्वर कोमल होते हैं? ए भैरवी, बी यमन, सी भैरव या डी काफी। तो आपका सही आंसर है भैरवी में। इसका सही आंसर है भैरवी, क्योंकि इसमें रे ग धा नी, यही चारों इसमें चार कोमल होते हैं और चारों के चारों इसमें लगते हैं, इसलिए इसका सही आंसर भैरवी होगा। क्वेश्चन नंबर 72, ताल झुमरा में डैश मात्राएं खंड की डैश संख्या और डैश मात्रा पर खाली होती है? ए 14 6 ब्रैकेट में 4 11, बी 14 4 8, सी 14 4 फिर 4 11, फिर डी 14 6 6 12। धिन धा तिरकिट धिन धिन धागे तिरकिट तिन, ता तिरकिट धिन धिन धागे तिरकिट धिन। ये इसका बोल है। तो इसका सही आंसर होगा बी। झुमरा में 14 मात्राएं होती हैं, खंड की 4 संख्या और 8 मात्रा पर खाली, 8वीं मात्रा पर खाली होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73, तिन तिन्ना धिन्ना ना धिनना ना तिन तिन्ना धिन्ना धिन्ना, वह लय पहचानिए जिसमें उक्त ताल लिखी गई है। मतलब कि आपको ये देख के बताना है कि ये ए आड़ लय है, बी दुगुन लय है या सी तिगुन लय है या डी चौगुन लय है। तो इसका सही आंसर है बी, ये दुगुन लय है। क्वेश्चन नंबर 74, ताल
गजझंपा में ताली किस मात्रा पर होती है? ए 1 5 12, बी 5 1 5 13, सी 1 5 9 या डी 1 9 13। क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, खुद भी पढ़ लें। तो इसका सही आंसर है 1। ठीक है, ए इसका सही आंसर है 1 5 12। और इसमें जो मात्राएं होती है 15 मात्रा की ये गजंपा होती है। 1 5 और 12वीं मात्रा पर ताली होती है, अब 15 मात्रा की ये होती है। क्वेश्चन नंबर 75 की ओर चलते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। इसके बाद मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा। 75 पलुस्कर स्वरलिपि पद्धति में ताल में सम डैश द्वारा दर्शाया जाता है। ए प्लस का निशान, बी 0 का निशान, सी मात्रा संख्या या डी इंटू का निशान। देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, ताल में सम डैश द्वारा दर्शाया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ए। ठीक है, खाली के द्वारा दर्शाया जाता है और यही होता है निशान खाली का पलुस्कर पद्धति में। तो ये आज के थे 25 क्वेश्चन। रोज हम 25 क्वेश्चन लेके आते हैं और वैकेंसी आई है महाराष्ट्र से, तो उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं, क्योंकि बहुत बच्चे पूछ रहे हैं वो गवर्नमेंट है या प्राइवेट है या कैसे अप्लाई करेंगे। आप सब प्लीज कुछ भी चीजें आता है तो उसको नोटिफिकेशन को आप पूरा पढ़ा करिए, तो उससे आपको समझ में आएगा। तो ये रिक्वायरमेंट आई है दिल्ली पब्लिक स्कूल से, औरंगाबाद से। ठीक है, आपको ये थोड़ा कम सही दिख रहा होगा क्योंकि मुझे भी थोड़ा धुंधला सा दिख रहा है। सीबीएसई एफिलेटेड है ये, उसमें जितने भी रूल्स होते हैं गवर्नमेंट वाले रूल होते हैं, लेकिन ये पब्लिक स्कूल है। ठीक है, दिल्ली पब्लिक स्कूल, तो ये जॉब भी होगी वो तो पब्लिक ही होगी। अंडर द दिल्ली पब्लिक स्कूल न्यू दिल्ली। और ये जो है आपका है, यहाँ पे आप देख सकते हैं औरंगाबाद महाराष्ट्र में ये पड़ेगा। दूसरी चीज, आपको जो अप्लाई करना है यहां से करना है अप्लाई। ये आपको ईमेल आईडी दे रखी है, एक ये दे रखी है, ये दोनों पे आप अपना सीवी है आपको यहाँ पे सेंड कर देना है, सीवी सेंड कर देना है। ठीक है, और ये देख सकते हैं मैंने निशान भी लगा रखा है, मैंने अपने टेलीग्राम पे ये भेज रखा है। मैं ऑलरेडी मैं इसको थोड़ा सा मैंने सोचा एक्सप्लेन कर देता हूं। और ये एक्टिविटी टीचर के तौर पे म्यूजिक, आर्ट और डांस, बल्कि डांस के लिए भी आई है, म्यूजिक के लिए भी आई है। अब म्यूजिक के लिए जो वाद्य के लिए है और जो वोकल के लिए है, गायन के लिए है, तो वो दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और ये आप ये मत पूछना कि टीजीटी के लिए है, पीजीटी के लिए है या पीआरटी के लिए है। ज्यादा उम्मीद है, मेंशन नहीं किया हुआ तो पीआरटी के लिए है, ज्यादा उम्मीद है। ठीक है, और अगर आप कि कौन लोग कर सकते हैं अप्लाई, तो जिन्होंने या प्रभाकर कर रखा हो या विशारद कर रखा हो या 3 साल का डिग्री कर रखा हो। ठीक है, किसी भी चीज से, ये तीनों में से अगर आपने कर रखा है या इससे ज्यादा कर रखा है तो अप्लाई कर ही सकते हो, या इतना आपने किया हो तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो। अगर आप वहां से शॉर्ट लिस्टेड होते हो तो आपको कॉल आ जाएगा, वहां पे बुलाया जाएगा, इंटरव्यू लिया जाएगा और आपका हो जाएगा वहां पे। क्वालिफिकेशन एज सीबीएसई गवर्नमेंट नॉर्मल, अप्लाई विथ कॉन्फिडेंस, only shortlisted candidate will be
कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो शॉर्ट लिस्टेड होगा उनको कॉल आएगा। हायर स्टार्ट ऑफ डिजर्विंग कैंडिडेट, मतलब कि जो हायर हो, आपको सैलरी भी जो मिलेगी वो हायर तौर पे ही मिलेगी। तो ये था म्यूजिक का आया। तो मैंने सोचा अब जो महाराष्ट्र के होंगे और जो आसपास के होंगे वो भर सकते हैं। तो ऐसी अभी ग्वालियर का आया था तो वो भी मैंने डाला था, और यहाँ का आया तो ये भी मैंने सोचा डाल देता हूँ। इससे पहले 3 रिक्वायरमेंट आई थी दिल्ली की, तो वो भी मैंने डाला था। तो आप सब देख सकते हैं। अगर मुझे लगता नहीं रहता कि ज्यादा एक्सप्लेन इस पे अलग से वीडियो बनाऊं मैं, तो वो ज्यादा सही रहेगा, है ना। तो अगर कोई छोटी मोटी वीडियोस, मतलब की छोटी मोटी आएगी, कोई रिक्वायरमेंट आएगी प्राइवेट स्कूल से, तो मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगेगा तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, वरना मैं ऐसे ही वीडियो के एंड में एक्सप्लेन कर दूंगा उसका मतलब कि ये न्यूज़पेपर में आया है तो उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा। बाकी आप भी पूरे को पढ़ा कीजिए, नोटिफिकेशन जो भी आती है उसको पूरा अच्छी तरीके से रीड कीजिए, क्योंकि मुझसे भी गलती हो सकती है। मैं भी बता दूंगा, उसके बाद आप भी पढ़ लोगे तो वो चीज बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। वैसे कुछ गलत मैंने नहीं बताया, बिल्कुल सब कुछ सही है। और ये सीजन भी देख ले 2021 से 2022 तक के लिए, तो आप जरूर यहाँ पे अप्लाई कर दें। सिर्फ गवर्नमेंट के भरोसे ना बैठे, इसके लिए भी करें और उसके लिए भी करें। तो यही था, मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लग रहा है। मेरे द्वारा जितनी भी चीजें, आप लाइक जरूर कर दिया कीजिए, उससे मतलब कि एक मोटिवेशन मिलता है, और कुछ नहीं होता लाइक से। बस जो थंब होता है ना वो ब्लू कलर का हो जाता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। और अच्छा लगता है कि आप सब अच्छा देख रहे हो, अच्छा लगता है। और बाकी और कुछ नहीं। थैंक यू एवरीवन, और सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक जरूर करना, और शेयर जिनकी भी हेल्प हो पा रही है, थोड़ी बहुत भी हो पा रही है, तो जरूर आप शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। और कुछ लोग होते हैं अजीब से, अब मैं उनके बारे में क्या एक्सप्लेन करूं यहाँ पे, लेकिन होते हैं कुछ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।